कुछ समय पहले की बात है। एक माधवपुर नामक गांव था। पकड़ो पकड़ो, बच्चा लेके भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर, ये शोर कैसा? अरे भाई मालूम नहीं। ओ देखो, पंडित जी आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, ये शोर कैसा? अरे गांव में जंगली जानवर आया है जो गांव के बच्चों को उठा ले जा रहा है। देखो ग्रामवासियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आए प्रतिदिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो इस समस्या के सुझाव के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया है। मेरे पास एक तरकीब है। रात को मैं और सत्तू जंगल में जाके पहरा देंगे। हाँ मुखिया जी, त्रिपाठी की तरकीब सही है। मैं और त्रिपाठी पहरा देंगे। तो ये तय हुआ, सत्तू और त्रिपाठी रात को पहरा देंगे। रात को जब अंधेरा होता है, सब लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। त्रिपाठी और सत्तू जंगल में पहरा देने चले जाते हैं। तभी झाड़ियां हिलने की आवाज आती है। जब दोनों देखने जाते हैं तो अचानक एक मेंढक कूद के सामने आ जाता है, जिसके कारण दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। उनकी आवाज सुन के गांव वाले भी भागते हुए आते हैं। अरे भाई, इतना शोर क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? तुम जंगल में पहरा दे रहे थे, कुछ पता लगा? नहीं भाई, कुछ पता नहीं लगा। वैसे तो ये त्रिपाठी गांव में शेर बना फिरता है, आज एक मेढक से डर गया। अरे नहीं भाई, वह तो मैं घबरा गया था। जब सुबह होती है, गांव में धनीराम सेठ आता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा इकलौता बेटा था, उसे जंगली जानवर उठा के ले गया। देखिए चाचा जी, आप घबराइए मत। सोनू आपका बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी था। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मन्नू किसी को बिना कुछ बताए जंगल की तरफ चलने लगता है। मन्नू जंगल में पहुंचता है। तभी अचानक एक सांप आकर मन्नू को काट लेता है, जिसके कारण मन्नू जमीन पर गिर जाता है। ये सब होते पंडित ध्यानचंद देख रहे थे। पंडित ध्यानचंद मन्नू के पास जाते हैं। पंडित जी मन्नू के पैरों पर अपना हाथ फेरते हैं। प्रणाम गुरुदेव। बालक, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मेरा नाम मन्नू है। मैं अपने दोस्त को ढूंढने निकला हूँ, जिसे एक शेर उठाकर जंगल में लेके चला आया है। वह शेर हर रोज मेरे गांव से किसी न किसी बच्चे को उठाकर लेके चला आता है। बालक, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ जिससे कोई जानवर तुम्हें छू नहीं पाएगा। दुष्ट शेर, निकल तेरे गुफा से। आज मैं अपने मित्र को आजाद करके ले जाऊंगा। अरे मूर्ख, कौन है तू जो मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मैं मन्नू हूँ। तूने मेरे मित्र का हरण किया है ना? मेरे मित्र को छोड़ दे, नहीं तो आज तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। मूर्ख, तू अपने मौत को ललकार रहा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे बालक, कौन है तू जो मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है? अरे दुष्ट शेर, तू हर रोज आए दिन मेरे गांव से बच्चों को उठा के लेके चला आता है। बालक, इतना घिनौना काम मैं नहीं करता। यह कोई और है जो मुझे फंसा रहा है। मन्नू पेड्डों के पीछे छुप के देखने लगता है। तभी कुछ समय बाद कुछ कपड़े लिए वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वह आदमी कपड़ों को शेर के गुफा के पास फेंक देता है और इधर उधर देखने लगता है।
उस आदमी को देख। मन्नू वहां आता है। मन्नू में और उस आदमी में लड़ाई होती है जिसमें वो आदमी मन्नू को हरा दे। मन्नू जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर भागते हुए शेर आ जाता है। अरे बालक, कौन था ये जिससे तू युद्ध में परास्त हो गया? मालूम नहीं, मगर ये वही है जो गांव से बच्चों को उठाकर ले आता है। मन्नू वहां से तपस्वी ध्यानचंद के पास जाता है। गुरुदेव, मालूम पड़ गया बच्चे को हरण करने वाला कौन है। वो बल्कि कोई शेर नहीं, गांव में आया एक अवघड़ है जिससे लड़ते समय मैं परास्त हो गया, जिसके ऊपर आपके वरदान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बालक, मैंने वरदान तुम्हें जंगली शेरों और जानवरों से लड़ने के लिए दिया था, किसी मनुष्य से नहीं, जिस कारण उसे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक ऐसा शस्त्र देता हूँ जिससे तुम उस अवघड़ को मात दे सकते हो। तू फिर आया मूर्ख बालक। अरे मूर्ख बालक, इस बार तू नहीं बचेगा। अरे मूर्ख अवघड़, तुम मेरी नहीं, तुम अपनी सोचो। तुम्हारा मृत्यु आज तय है।